महिला को अच्छी तरह पता था कि क्राउन प्रिंस उस पर तीर चलाने वाला है। फिर भी उसने न तो घबराहट दिखाई और न ही खुद को बचाने की कोशिश की, क्योंकि केवल इसी तरीके से वह अपनी किस्मत बदल सकती थी। असल में इस महिला का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन में वह दुनिया की नंबर 1 हत्यारिन थी, जो उस दुआन वांग के अधीन काम करती थी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने पूर्व क्राउन प्रिंस की हत्या की थी ताकि वह सत्ता हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वह आखिरकार सत्ता के शिखर पर पहुंचा, दान उसने उसे भी जहर देकर मार डाला, क्योंकि वह उसके सारे रहस्य जानती थी। लेकिन शायद किस्मत नहीं चाहती थी कि उसकी मौत इस तरह हो, क्योंकि अगले ही पल वह दोबारा जीवित हो गई और उस राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर गई जिसे अभी अभी मार दिया गया था। इसका मतलब अब उसे न केवल अपनी मौत का बदला लेना था, बल्कि राजकुमारी की मौत का भी बदला लेना था। इसलिए पुनर्जन्म लेने के बाद वह सबसे पहली योजना बनाती है कि क्राउन प्रिंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। एक वही आदमी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में मार दिया था, क्योंकि केवल उसी के साथ हाथ मिलाकर वह दुआन वांग को हरा सकती थी। इसी कारण वह कदम उठाती है। जब सभी लोग दुश्मन के डर से भाग रहे होते हैं, वह जानबूझकर नहीं भागती और अपनी आंखों के सामने एक जासूस को मारे जाते हुए देखती रहती है। जब क्राउन प्रिंस बचे हुए जासूसों को खोजने के लिए जांच का आदेश देता है, नहीं तो वह तुरंत पहचान लेती है कि पास खड़ा एक और आदमी भी जासूस है। वह तुरंत क्राउन प्रिंस को संकेत देती है और उसे बेनकाब कर देती है। इसके बाद प्रिंस अपने आदमियों को उस जासूस को भी मारने का आदेश देता है। अपना काम पूरा होने के बाद महिला आम लोगों की तरह डरने का नाटक करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन क्राउन प्रिंस को उस पर शक हो जाता है। वह सोचता है कि जब उसने पहले जासूस को मारे जाते देखा, तब वह शांत रही। उसने भीड़ के साथ चीख नहीं मारी, बल्कि उसने सब कुछ ध्यान से देखा और फिर दूसरे जासूस की पहचान भी कर ली। ऐसी लड़की खून देखकर इतनी आसानी से नहीं डरती, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह चुपके से अपने गार्ड को उसका पीछा करने का आदेश देता है। लेकिन महिला को पहले से ही पता था कि वह ऐसा करेगा, इसलिए अपनी मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित दासी के जरिए वह गार्ड को बेहोश करवा देती है, उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और फिर जानबूझकर यह खबर क्राउन प्रिंस तक पहुंचा देती है। न केवल यह परखने के लिए कि वह अपने अधीन लोगों की कितनी परवाह करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जो आदमी अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दे वह उसके भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन वह गलत साबित होती है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद क्राउन प्रिंस खुद वहां पहुंचता है और गुस्से में उसे तुरंत अपने गार्ड को छोड़ने का आदेश देता है। यह सुनकर राजकुमारी तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा था कोई चोर उसके घर में घुस आया है, इसलिए उसने गलती से गार्ड को पकड़ लिया। यह सुनकर क्राउन प्रिंस का गुस्सा शांत हो जाता है और वह अपने आदमी को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। लेकिन इस घटना से महिला एक बात समझ जाती है, यही वह आदमी है जो उसका भविष्य का सहयोगी बन सकता है। भव्य दावत की रात जब दुआन वांग राजकुमारी को देखता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह सोचता है कि अगर वह सेना को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की बेटी से विवाह कर लेता है, आइस तो क्राउन प्रिंस के रूप में उसकी स्थिति पक्की हो जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस शरीर के अंदर उसी महिला की आत्मा है जिसे उसने बेरहमी से मरवा दिया था। इसी बीच जब वहां मौजूद दूसरी लड़की राजकुमारी की ओर प्रिंस का आकर्षण देखती है तो वह जलने लगती है, क्योंकि वह खुद उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी को अपमानित करने के लिए वह सम्राट से अपनी सर्वश्रेष्ठ गुकिन प्रस्तुति देने की अनुमति मांगती है। लेकिन जैसे ही उसका प्रदर्शन समाप्त होता है, वह चालाक महिला जानबूझकर राजकुमारी को भी गुकिन बजाने की चुनौती दे देती है। यह देखकर क्राउन प्रिंस का अधीनस्थ तुरंत उसकी मंशा समझ जाता है, इसलिए वह जल्दी से क्राउन प्रिंस को सब कुछ बताता है और राजकुमारी को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए कहता है। हालांकि उसके रोकने से पहले ही राजकुमारी सबके सामने चुनौती स्वीकार कर लेती है और गुकिन बजाना शुरू कर देती है। जैसे ही संगीत पूरे सभागार में गूंजता है, वो महल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उसका प्रदर्शन दूसरी लड़की से हजारों गुना बेहतर होता है। लेकिन अगले ही पल वह जानबूझकर अपने वाद्य यंत्र की एक तार तोड़ देती है, केवल यह देखने के लिए कि वास्तव में उसकी परवाह कौन करता है। दावत के बाद जब महिला घर लौट रही होती है, तब क्राउन प्रिंस उसे बैठाकर दवा लगाता है, क्योंकि पूरे महल में केवल उसी ने ध्यान दिया था कि जब गुकिन की तार टूटी थी तब उसका हाथ भी घायल हो गया था। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए